परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, ध्यान देना। लेकिन अभी कुछ दशकों से तट परिवर्तन दो स्थान पर परिक्रमावासी करता है। एक रेवा सागर संगम जाएगा तो वो तट परिवर्तन होता है, और जब उद्गम स्थल आएगा तो तट परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ विसंगतियां तट परिवर्तन में अमरकंटक में कुछ दशकों से आई। हम उसी विसंगतियों को हमने पिछले वर्ष भी हमने स्पष्ट किया। हमें ध्यान आता है गौरी शंकर महाराज का, जो आज जितना भी परिक्रमा व्यक्ति कर रहा है वो सब बाबा जो जमात वाले बाबा हुए गौरी शंकर महाराज ने इस पूरे देश में नहीं दुनिया में नर्मदा के महात्मा को और ये परिक्रमा कैसे करना है वो गौरी शंकर महाराज ने 100-150 साल पहले पुनर्स्थापित किया इस परंपरा को। और जब गौरी शंकर महाराज ऐसी जमात के साथ आते थे तो हम बार बार चिंतन करते थे, ये माई की बगिया की ओर तट परिवर्तन क्यों करते हैं। माई की बगिया तट परिवर्तन का केंद्र नहीं है। ये अभी 30 ज्यादा से ज्यादा 40 साल हुआ होगा, इससे ज्यादा तट परिवर्तन वहां से नहीं हुआ। तट परिवर्तन गौरी शंकर महाराज का सिंह द्वार से होता था। अपन ये उत्तर तट पर रामघाट पर है, महामृत्युंजय आश्रम में है। यहाँ से माई का उद्गम स्थल पर 2 द्वार मिलेंगे। एक मुख्य द्वार बोलते जिसको सिंह द्वार। तुम कभी कोई भी भक्त प्रेमी देखना, उस पूरे कुंड के बाहर से परकोटा बना हुआ है परिक्रमा। तो गौरी शंकर महाराज अपनी जमात के साथ मुख्य द्वार से प्रवेश करते थे और वो आद्य शक्ति पीठ का पूजन करते हुए उसी कुंड का परिक्रमा करते हुए वो दूसरे तट पर आ जाते थे। जैसे आज हम उत्तर पर हैं, हम मुख्य उत्तर सिंह द्वार उत्तर पे है, उत्तर में प्रवेश किया। कुंड पर जो है आद्य शक्ति पीठ उत्तर तट पर है। उत्तर तट पर आद्य शक्ति पीठ का पूजन किया और उसके बाद उस कुंड का परिक्रमा करते हुए वो दक्षिण तट परिवर्तन कर लिया और वहां पर तट परिवर्तन का वो पूजन किया। फिर दक्षिण तट की अपनी यात्रा प्रारंभ हुई। मतलब उस कुंड का ही परिक्रमा करके उत्तर का सिंह द्वार से वो प्रवेश करते थे और उस कुंड का परिक्रमा करते हुए वो दक्षिण में आते थे और दक्षिण द्वार से फिर दक्षिण पथ पर वो चले जाते थे। ऐसा गौरी शंकर बाबा का ऐसा परिक्रमा। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि कोई माई की बगिया और फिर तट परिवर्तन के बाद वो जल भी कुछ माई को कुंड पर अर्पित करता है और फिर नर्मदा का जल अपना। अब यदि चिंतन का विषय है कि ये तो पूरा ही अमरकंटक में मैया समाई हुई है ना, और मां भाव प्रधान है। जिसका जहां से भाव है वो वहां। लेकिन सबसे मूल महत्वपूर्ण तथ्य ये है तट परिवर्तन का कि वो सिंह द्वार से ही मार्ग है, उत्तर में बना हुआ है। और वो परिक्रमा अब 30-40 साल से जो परिक्रमा हो रही है तो जिसने की होगी उसको आद्य शक्ति पीठ का ना दर्शन होता है ना पूजन होता है। पहली बात कारण वो यदि माई की बगिया से जहां माई की लीला होती है और माई की बहुत सारी सखियां हैं, माई की बहुत सारी सखियां हैं, तो माई की बगिया में भी एक सखी है। यही उद्गम के पास गायत्री सावित्री का भी संगम है। लेकिन माई की बगिया में यदि कोई तट परिवर्तन कर रहा है, भाव वो अलग विषय है, ये आप कहीं से भी करो। लेकिन यदि प्रामाणिकता यदि देखना है तो हमें फिर से वो 150-200 साल पुरानी परंपरा को फिर से व्यवस्थित करना होगा। उत्तर तट पर माई की बगिया है, आप भ्रमण कर सकते हो, आप देख सकते हो, ये सब उत्तर तट है। लेकिन तट परिवर्तन माई की बगिया अभी ये 30-40 साल से हो रहा है। तट परिवर्तन सिंह द्वार से ही होगा, उस परकोटे से ही होगा। आप मुख्य द्वार में प्रवेश करें
बढ़िया आद्य शक्ति पीठ का दर्शन करें, पूजन करें और उसी परकोटे का कुंड का परिक्रमा करते हुए आप दक्षिण में आ जाएं और दक्षिण पर आने के बाद फिर आप आगे की यात्रा करें। लेकिन माई की बगिया में तट परिवर्तन ये नहीं है, ये संभव नहीं। फिर इसके बाद उस तट परिवर्तन में हम तो अमरकंटक से जुड़े हुए आचार्य पुरोहित सभी से हम प्रार्थना करते हैं और हमने पिछले बार भी की कि भ्रमण करो। आप माई की बगिया, कोई परिक्रमावासी जाना चाहे जा सकता है, वो उत्तर तट पर है और माई की बगिया का दर्शन करके पुनः इस तरफ आए और जो मुख्य द्वार सिंह द्वार है उसमें से प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद वो आद्य शक्ति पीठ का पूजन, यदि आपने माई की बगिया में तट परिवर्तन कर लिया तो उसको आद्य शक्ति पीठ का न दर्शन होगा, न स्पर्श होगा, न पूजन होगा। फिर इसके बाद यदि वास्तविक में नर्मदा का जल उस कुंड में हमें डालना है जो उद्गम है और वहीं से हमें जल, जैसे रेवा सागर संगम में अपन माई का जल लेते हैं, फिर थोड़ा सा जल अपने जो मैया लेके चलते हैं कलश या बोतल में, ऐसे ही मैया के उद्गम में कल उस जल को हम डालें और उसी उद्गम का थोड़ा सा जल जो है वो अपने कलश में या जो भी व्यवस्था है उसमें वो कल प्रत्येक परिक्रमावासी चाहे वाहन पे हो और चाहे वो पैदल चल रहा हो, हम वाहन और पैदल दोनों ही परिक्रमावासियों से कल सुबह 8 बजे इसी महामृत्युंजय में मैया का पूजन करते हुए हम वो जो वर्षों पुरानी हमारी शास्त्रीय परंपरा है, धर्म है, हम ये नहीं कहते कि कोई माई की बगिया कोई घूमना चाहे घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तट परिवर्तन की जो प्रामाणिकता है और यदि माई अमरकंटक कोई परिक्रमावासी पैदल आ रहा है या वाहन आ रहा है और वो आद्य शक्ति पीठ का दर्शन नहीं कर पा रहा है, पूजन नहीं कर पा रहा है, स्पर्श नहीं कर पा रहा है, वो भी कल हम सब आद्य शक्ति पीठ का पहले पूजन करेंगे जहां आद्य शक्ति का वो स्थान है और आद्य शक्ति का पूजन दर्शन करने के बाद हम उसी परकोटे की परिक्रमा करते हुए दक्षिण तट परिवर्तन करेंगे और तट परिवर्तन के बाद आचार्य पुरोहितों के सानिध्य में वो तट परिवर्तन का पूजन और वहीं से माई का जल थोड़ा सा हम अपने कमंडल में, कलश में, बोतल में लेंगे और थोड़ा उसमें वो करेंगे। लेकिन कल कोई भी परिक्रमावासी चाहे वाहन का हो और चाहे वो पैदल परिक्रमा कर रहा है, जो प्राचीन परंपरा रही है, हम उसी परंपरा का कारण हमें बड़ी पीड़ा होती है कि वो परिक्रमावासी यदि पैदल आ रहा है या वाहन से आ रहा है, उसको आद्य शक्ति पीठ का पूजन और दर्शन से वो वंचित हो रहा है। यदि किसी को माई की बगिया में वहां भ्रमण करना है, अब पूरे अमरकंटक में ही माई है, पूरे में ही है, फिर तो नीचे से ही माई का ये अमरकंटक का परिक्रमा करते हुए निकल जाना चाहिए। लेकिन जो उद्गम है और कुंड का वो मुख्य द्वार, वहां से हम प्रवेश करेंगे और फिर इसके बाद परकोटे का, उस कुंड का वो परिक्रमा करते हुए हम दक्षिण पथ पर आएंगे, उत्तर से दक्षिण पथ पर। और प्रत्येक परिक्रमावासी कल सावधानी रखे, हमें मूल जो प्रामाणिकता है उसके आधार, हम ये नहीं कहते कि हम बार बार बोल रहे हैं कि माई की बगिया, मैं सिर्फ तट परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, माई की बगिया जाने की बात खूब भ्रमण करो, ये तो पूरा अमरकंटक ही तीर्थ क्षेत्र है। लेकिन तट परिवर्तन सिंह द्वार से ही होगा और सिंह द्वार उत्तर तट पर है और उत्तर तट पर आद्य शक्ति का पीठ है। उस पीठ का दर्शन पूजन करने के बाद उसी कुंड की जो गौरी शंकर महाराज 150 साल पहले परिक्रमा करके दक्षिण की तरफ आते थे, उसी गुरु परंपरा का और जो इस महायोगी ने सारे विश्व के अंदर इस नर्मदा परिक्रमा को पुनर्स्थापित किया,
वो केवल और केवल गौरी शंकर महाराज है, जिसने परिक्रमा को पुनर्जीवित किया।